हाय गाइस, दिस इज मेहताब काज़मी एंड वेलकम टू कोड स्कैपर। सो आज की वीडियो जिसमें मैं डैशबोर्ड दिखाऊंगा और जो कि टेलविंड सीएसएस पर होगा और टेलविंड की क्लासेस और ग्रेडियंट्स को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ ई चार्ट जिसमें हम कैसे बनाते हैं ई चार्ट को लार्ज एंड देन डिफरेंट डिज़ाइंस में ई चार्ट को और इसके कलर्स को कैसे मैनेज करेंगे इसको देखेंगे। और इसके अलावा मेरे पास जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो मोबाइल स्क्रीन पर भी बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन, इसको आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इजीली इम्बेड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। आइए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसके लिए राइट क्लिक करें एंड देन टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। Next.js की कमांड npx create next app क्रिएट करते हैं। अगर आप इसका नेम आगे देते तो वो नेम को आपसे क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मुझे नेम देना पड़ेगा। ये इसके लिए डैशबोर्ड सेट कर लेते हैं, डैशबोर्ड एंड देन टाइपस्क्रिप्ट नो yes नेम yes कर देंगे। टेलविंड सीएसएस पे ही काम करना है इसलिए yes, ओके, राउटिंग अगेन yes एंड देन नो। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, डायरेक्टली में जाते हैं cd एंड देन डैशबोर्ड ओपन करते हैं। इसको वीएस कोड में कोड स्पेस लोड एंटर करेंगे और वीएस कोड में डायरेक्टरी में आ जाएंगे। जी ये मेरे पास डायरेक्टरी है। सोर्स के फोल्डर में मेरे पास जो आ रहा है ऐप का फोल्डर, इस ऐप के फोल्डर में लेआउट में आएंगे। लेआउट ये कॉमन एरिया है जो कि ग्लोबली इसमें जो भी आप डाटा एंटर करेंगे वो आपके ईच पेज पर, ईच राउटिंग पर शो होगा। तो अभी के लिए मेरे पास करंटली कुछ भी ऐसा डाटा नहीं जो कि राउटिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि सिंगल पेज पर ही, सिंगल राउटिंग पर, मेन पेज पर, होम पेज पर डैशबोर्ड मेरा शो होना है, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है मुझे। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो कि टेलविंड सीएसएस बेस्ड है, नेक्स्ट.js प्रोवाइड करता है। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। शॉर्ट कमांड देन yarn run dev प्रोजेक्ट रन करने के लिए ब्राउज़र पे आए और प्रोजेक्ट रन करते हैं। लोकल होस्ट 3000। ये डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.js के स्टाइलिंग है जिसमें टेलविंड सीएसएस बेस पे जितने भी है उसने डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दी है। इसको रिमूव करते हैं, ये हमारे पास है। इसको क्लोज कर देते हैं, ओके, एंड देन इसकी सीएसएस भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मेन हमारे पास जो आ गई है, इसमें हमने जो भी डाटा करना है इसमें सेट कर देंगे। इसको होम कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं global.css में जो ग्लोबली वर्क करेगी, इसको रिमूव कर देंगे। जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास सीएसएस हुई है इसको रिमूव कर देते हैं। देन ये वेरिएबल्स जो रूट में सेट हैं इसको भी रिमूव कर देते हैं। फाइन, यहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देख सकते हैं कॉर्नर पे होम आपको शो हो रहा है। तो अब आते हैं इसकी तरफ। हमारे पास जो टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल है, इस कॉन्फ़िग फाइल में बिल्कुल एग्जैक्टली कंटेंट का बात दी है एंड देन बैकग्राउंड के ग्रेडियंट्स दिए हैं जो कि डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स हैं। अब हमने कुछ ऐड अपनी तरफ से भी करना है, वो होंगे कलर्स, जो कि मेरी कलर स्कीम्स होंगी। कलर्स में मैं कुछ कलर की स्कीम ऐड कर देता हूँ। जी, तो ये मैंने कलर ऐड कर दिया। मेन कलर जो मेरा मेन प्रोजेक्ट में होगा, प्रोजेक्ट में रहेगा। सेकेंडरी इसमें कलर आएगा। थर्ड जो कलर होगा इसके बाद फोर्थ कलर बॉर्डर्स के लिए एंड टेक्स्ट के लिए जो हेडिंग होगी इसके लिए है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेज में आते हैं, ये मेरे पास होम का पेज है एंड देन अब आते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। यहाँ पे एक दिप क्रिएट करते हैं। इस टिप में इमेज को ऐड करते हैं जो कि मेरे टॉप पर इमेज है, उस इमेज को ऐड कर लेते हैं। src फोल्डर, src में मैं पा दूंगा logo.png। ओके, क्लोज करते हैं इसको एंड देन यहाँ पर मेरे पास अगर देखें आप तो पब्लिक में next.svg है और वर्सल के लोगो अवेलेबल है, बट मुझे एक लोगो ऐड करना है जो कि मेरी वेबसाइट में डैशबोर्ड पर शो होगा। कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास लोगो है जिसको यूज़ करूँगा यहाँ पर एंड देन सेव कर लेते हैं मेरे वेबसाइट पे। जी चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जब बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास लोगो आ चुका है, अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। मेन डिप में CSS इसके देते हैं, फ्लैग्स कर लेते हैं, आइटम इसकी सेंटर करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट इन सेंटर एंड देन गैप इसमें 4 सेट कर लेते हैं। पैडिंग y एक्सिस पर 10 इसकी रख लेते हैं। और बेस्ट वे इज़ कि हम इसको यहाँ पर हाफ एंड हाफ एरिया पर सेट कर लें। जी बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे इमेज मेरा यूज़ नहीं है तो इसको रिमूव कर दिया मैंने।
अब आपके पास ये डाटा शो हो रहा है। और मेरे पास जो इमेज है इसका साइज़ देना है। इमेज की अब मैं विड्थ दे देता हूँ, इमेज की विड्थ 40 सेट कर लेते हैं। देन ये बिल्कुल देखें आप अगर तो फ्लैक्स भी है, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, और मेरे पास उसी तरह से लोगो सेट हो चुका है। और ये मेरे पास मेन एरिया है। जब मैंने अपना पर्पल कलर या जो मेरे ग्रेडियंट्स हैं उन ग्रेडियंट्स को यूज़ करना है तो मेरे पास इस टाइम मेन जो है वो यही दिव है, क्योंकि ये सिंगल पेज है, होम पेज है, तो होम पेज के ऊपर मैं इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, बीजी बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट देना, तो मैं बीजी ग्रेडियंट अगर यहाँ पे देखें तो बीजी ग्रेडियंट टू टॉप नहीं टू राइट करेंगे तो राइट साइड पर मैंने जाना है। और फ्रॉम कहाँ से किस कलर से मैंने चलना है उसको देता हूँ फ्रॉम मेन कलर में, जो अभी टेलविन CSS में सेट किया है तो मेन कलर है वो फ्रॉम मेन कलर पे ये देख सकते हैं आप। ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ चुका है, लेफ्ट से राइट जाना है तो इसके लिए फ्रॉम वाया मीन तो से कि किसके थ्रू जाना है, आपने इसके साथ किस कलर को अटैच करें और उसके बाद एंड पे कौन सा कलर आएगा। तो वाया के लिए मैं फ्रॉम करूँगा 10% से, मतलब कि मेरे पास जो एरिया यहाँ पर 10% पे इसको खत्म हो, बाकी आगे थोड़ा सा शेड है, माइनर शेड के बाद हमारे पास जो होगा दूसरा कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अगेन मैं साथ ही एक कलर को अटैच भी करूँगा, वो करूँगा वाया कलर का नेम सेकेंड कलर। ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये देखिए सेकंड कलर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और इस कलर को मैंने कहाँ कितना सेट करना है, कहाँ से लेकर चलना है, वाया 40%। ठीक है, ये 40% तक ये हमारे पास एरिया रहेगा, 40% तक ये कलर रहेगा, उसके बाद उसका शेड आगे विजिबल आपके हो रहा है। तो इसके बाद मैंने जो फर्दर जो कलर शो करवाना है वो शो अगेन मैं 2 में करूँगा। 2 का मतलब ये है कि इसके बाद जितना भी कलर होगा वो 2 में आ जाएगा। 2 मेन कलर ही सेट कर दिया। अब देखें बिल्कुल यहाँ पर शेडो आ गया है सेंटर में, एंड देन राइट एंड लेफ्ट पे मेरे पास डार्क कलर आ रहा है। अगर इसको कुछ और इंक्रीज कर दें तो बेस्ट होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट इधर तक हो चुका है। इसमें कहाँ तक हमने करना है, जो 90% मतलब कि मैं अपने राइट साइड पर कुछ डार्क ज़्यादा रखना चाहता हूँ 90% एंड देन 10%, स्टार्ट में 10% लास्ट में 90%। 10% जो मेरा एरिया होगा राइट साइड से वो डार्क होगा और उसका सेंटर का जो एरिया होगा वो ग्लो कर रहा होगा कलर वो होगा। और विड्थ इसकी फुल कर देते हैं। यहाँ तक मेरा काम हो चुका है, परफेक्ट काम है। और इसके बाद मेरे पास जब दिव आएगी नेक्स्ट दिव में मेरे पास डैशबोर्ड का जो भी होगा डिटेल्स वो ऐड होंगी। इसमें डिव क्रिएट करते हैं। डिव क्रिएट करने के बाद मुझे एक और डिव को क्रिएट करना है जिसमें 2 पोर्शंस में इसको डिवाइड करना है, एक लेफ्ट एंड एक राइट जो मेरा पोर्शन होगा। राइट पोर्शन में मैं ऑर्डर्स को ऐड करूंगा और लेफ्ट पोर्शन में जो डैशबोर्ड की डिटेल्स होंगी उसको ऐड करेंगे। एक डिव क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पर, ओके, ये डिव ऐड होगी। और इसके बाद इसमें कंपोनेंट्स को कुछ चूज़ करूंगा मैं। सबसे पहले इसको नेम दे देता हूँ डैशबोर्ड डिटेल्स, फाइन। एंड देन ये मेरे पास आगे ये डिव, और इसके बाद सेकंड मेरे पास जो आएगी वो ऑर्डर्स होंगे यहाँ पर इस डिव में, डिव एंड देन ऑर्डर, फाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर में मुझे शो हो रहा है, बट आपको यहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट हो गया। इसको अब डिवीजन करेंगे और इसके लिए मेरे पास जो मेन डिव है इसको यूज़ करूँगा। पैडिंग वाई से मैं पैडिंग को 0 रखूंगा। एक्स एक्सिस पर पैडिंग 5 रख लेते हैं। लार्ज स्क्रीन पर, ये स्मॉल स्क्रीन तो 5 होगी, बट लार्ज स्क्रीन पर मेरे पास पैडिंग जो होगी वो आप इट्स अप टू यू, आप कितना रखना चाहते हैं, बट मैं इसको 16 रख रहा हूँ। 16 टेलविन में पिक्सल्स जो होते हैं 4 पिक्सल इसके 1 के इक्वल होता है, इसलिए 16 को 4 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 64 पिक्सल्स एरिया में सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रिड इसको दे देते हैं। ग्रिड कितना मैंने डिवाइड करना है, अब ग्रिड जो मेरे पास मोबाइल स्क्रीन पर होगा 1 कॉलम, मतलब जितना भी एरिया है ये मेरे पास ये डिव है तो मोबाइल स्क्रीन पर ये फुल विड्थ देगी। और इसके बाद ये जो डिव है मेरे पास इसके भी ओके, ये हमारे पास डिव है, इस तरह मैं इस डिव को सेट कर देता हूँ। तो ये 2 मेरे पास डिव्स आ गई हैं। फर्स्ट डिव जो होगी ये भी मोबाइल स्क्रीन पर 100% एंड देन सेकंड भी 1 कॉलम से मुराद ये है कि 100% ये सेट करेंगे। जब मैं आता हूँ लार्ज स्क्रीन पर, तो लार्ज स्क्रीन के लिए सबसे पहले इसको LG पे सेट कर लेते हैं, LG एंड देन ग्रिड कॉल्स किसको 1 FR मतलब कि जितना भी एरिया मैं सेट करना चाहता हूँ उसका 0.4% राइट साइड को देना चाहता हूँ, तो 0.4% FR। 1 FR मेरा लेफ्ट साइड एरिया का होगा, 0.4 FR ये मेरी डिवीजन है, इतनी डिवीजन पर मैं इसको सेट करता हूँ। अब मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा सेट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं लार्ज स्क्रीन पर आता हूँ तो ये देख सकते हैं आप 0.4 FR वाली यहाँ पर है एंड देन 1 FR की यहाँ पर है। तो इसमें कुछ गैप सेट कर लेते हैं, गैप 8 का रख लेते हैं। और इसके लिए मेरे पास ये जो एरिया है डैशबोर्ड डिटेल्स का एरिया, यहाँ पर एक कंपोनेंट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए डैशबोर्ड डिटेल्स के नाम से कंपोनेंट रख लेते हैं।
कॉपी करते हैं एंड देन आप src फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक एंड देन फोल्डर को कर लेते हैं क्रिएट कंपोनेंट्स के नेम से कंपोनेंट्स। ओके, इस फोल्डर में फाइल क्रिएट करते हैं जिस नेम से मैंने वहाँ पर सेट किया है, फाइल नेम .jsx। ये फाइल में आप RAM फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, मेन फंक्शन है हमारे पास। ये मेन फंक्शन में हम जितना भी वर्क होगा इसमें कर लेंगे। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, कंट्रोल स्पेस को प्रेस करेंगे तो सजेशन आ जाती है, इस पर एंटर किया एंड देन ये आपके सामने इंपोर्ट हो चुका है। तो ये जो डिटेल्स हैं इस डिटेल को ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड के जो डिटेल्स हैं उनकी तरफ आते हैं। ये मेन डिव है, इस मेन डिव में मैं एक और डिव को क्रिएट करता हूँ। इस डिव में एक हेडिंग देता हूँ। हेडिंग क्या देनी है, मैंने डैशबोर्ड के नाम से हेडिंग देनी है, डैशबोर्ड। सेव करते हैं इसको। इस हेडिंग के बाद एक मुझे सिलेक्ट के लिए एक ड्रॉप डाउन चाहिए जिसमें मैं वीकली, मंथली एंड डेली बेसिस पर सिलेक्ट करवा कर डैशबोर्ड में जो डिटेल्स हैं, एनालिटिक्स हैं, उसको शो करवा सकूं। तो उसके लिए एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं। ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट है, इसमें ऑप्शंस आती हैं। ऑप्शन में वैल्यू हमने सेट करनी है तो इसको एक मैप सेट कर लेते हैं यहाँ पर, मैप एंड स्टैटिक अरे को डे के नेम से एक इंडेक्स लेते हैं एंड देन वीक देन मंथ डॉट मैप कर लेंगे हम। आइटम है, इसमें सेट कर लेते हैं, डिव क्रिएट करते हैं, ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसको ऊपर लेकर आते हैं ऑप्शंस एंड देन इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो एरर जनरेट हो रहा है वो इसलिए कि यूनिक की सेट करनी है। की जब भी आप मैप को यूज़ करेंगे तो इसके लिए की सेट करना कंपल्सरी है। इसमें इंडेक्स सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 1 स्टैटिक एंड देन आइटम को पेस्ट कर देंगे। इसको हम अगर चेक करें तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन आ चुका है। ड्रॉप डाउन आ गया है। ड्रॉप डाउन के बाद इसका डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने की तरफ आते हैं। डैशबोर्ड का भी डिज़ाइन सेट करना है। डैशबोर्ड के डिज़ाइन के लिए टेक्स्ट इसका एक्सेल, इसका टेक्स्ट एक्सेल कर लेते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर, लार्ज स्क्रीन पर अगर आता हूँ तो लार्ज स्क्रीन पर टेक्स्ट इसका 3XL सेव करते हैं। ओके, लार्ज हो चुका है हमारे पास। ओके, इसमें बॉर्डर इसका भी, बॉर्डर से पहले मेरे पास टेक्स्ट फोर्थ कलर इसका सेट करते हैं, फोर्थ कलर एंड देन टेक्स्ट इसका सेंटर चाहिए हमें, टेक्स्ट इज सेंटर नो राउंडेड की ज़रूरत नहीं है हमें। मार्जिन इसका Y3 सेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ चुका है सेंटर, जितना इसको एरिया अलॉट था उस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर आ चुका है। इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, फॉन्ट इज सेलेक्ट बोल्ड। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। सिलेक्ट में आते हैं, यहाँ पे इसके CSS देते हैं। CSS में बॉर्डर सबसे पहले इसका नन कर देंगे, नन एंड देन BG कलर इज मेन कलर, पैडिंग 1.5 एंड देन लास्ट स्क्रीन पे पैडिंग हम देंगे 2.5। फॉन्ट इज सेमी बोल्ड, राउंडेड वुड बी एम्प्टी, मीडियम राउंड कर दिया, इसको सेट कर दिया। अब यह देखें तो ये सेट हो गया, बट बैकग्राउंड कलर भी उसका सेम है तो इसलिए इसको ऐसे ही शो हो रहा है हमें। इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर इज वाइट एंड देन टेक्स्ट इज स्मॉल, ऐसा सेट कर दिया। इट्स बेटर नाउ एंड देन ये हमारे पास सिलेक्ट का जो एरिया है इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये इसकी जो हेडिंग है और सिलेक्ट लाइन के मेन डिव को सेट कर लेते हैं। मेन डिव में फ्लेक्स करेंगे ताकि बिल्कुल पैरेलल आ जाए एक दूसरे के। आइटम इनकी सेंटर, देन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर देते हैं। बिटवीन मतलब कि बिल्कुल आमने सामने आ जाए। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ तक ही हमें चाहिए था और ये सेट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। सेलेक्ट में ओपन करते हैं इसको, ऑप्शन में CSS इसकी ऐड कर देते हैं। ऑप्शन में बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड इज मेन कलर नॉट मेन कलर, सेकेंड कलर सेट कर देते हैं, सेकेंड कलर एंड देन टेक्स्ट उसका वाइट सेट कर लेते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल परफेक्ट ओपन हो रहा है। आगे चलते हैं, इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास जो मेन एरिया है इसको क्लोज कर देते हैं और
ये हमारी div है, इस div पे कुछ CSS को अटैच करते हैं जिसकी वजह से इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैकिश हो जाए और इसका जो मेन बैकग्राउंड कलर है पर्पल कलर है वो भी हमें विजिबल रहे। तो सबसे पहले इसको फ्लेक्स करते हैं क्योंकि इस div में मेरे पास और भी divs आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स कॉल कर देते हैं, कॉलम वॉइस शो टॉप टू बॉटम मेरे पास जितनी भी divs आएंगी वो शो होगी। देन उन divs में गैप 8 कर दे देते हैं, बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देते हैं। अब ये बिल्कुल केयरफुली चेक कीजिएगा कि ये कैसे हम इसको सेट कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल ब्लैक कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो पर्पल है या ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा, तो उसको शो कैसे करना है। आप यहाँ पर ओपेसिटी 70 कर देंगे अगर, तो 70 करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देख सकते हैं आपको बैकग्राउंड कलर भी मिक्सचर इसका बन गया, तो ये शो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक हमें चाहिए था। पैडिंग इसकी 8 सेट कर लेंगे। पैडिंग के बाद इसका बॉर्डर 2 तक इसकी बॉर्डर के दे देते हैं विड्थ, एंड देन हाइट दे देते हैं और बॉर्डर को 4th कलर के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं जी। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं तो नज़र आ रहा है मेरे पास कॉर्नर जो है कुछ एजेस बने हैं, इसको कुछ स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ करने के लिए राउंडेड 2XL तक सेट कर लेते हैं क्योंकि लार्ज है तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये डिव मेरे पास क्लोज हो गया। इसके बाद एक न्यू डिव है जिसको मैं क्लिक कर लूँगा। इस डिव में हमने अपने कार्ड की डिटेल्स को शो करना है। कार्ड का जो डाटा है, कार्ड में जो हमारे पास डिटेल्स होंगी, अरे होगी, उसको शो करेंगे। उसमें होल डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए मैं स्टैटिक इसको सेट करूंगा और उसके लिए आप आएंगे SRC फोल्डर में। फोल्डर क्रिएट करते हैं डिटेल्स के नाम से, डिटेल्स, एंड देन इस फोल्डर में हम डाटा जो भी ऐड करेंगे, जो भी स्टैटिक डाटा सेट करेंगे वो इस डाटा की फाइल में अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये एक अरे है, अरे में आपके पास टाइटल होगा, टाइटल चेंज एंड देन अमाउंट, जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही होगी वो, न्यू ऑर्डर्स जितने भी आपके पास, न्यू एक्सपेंस, न्यू प्रॉफिट एंड देन न्यू रेवेन्यू, इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं इस डिटेल में। यहाँ पर आते हैं तो आप कार्ड डाटा इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैप करेंगे, मैप आइटम एंड देन इंडेक्स, देन गोना क्रिएट डिटेल डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में आप एक डिव को क्रिएट कर लेंगे। Okay, and then closing tag. First of all you can set key, index, okay, then create new div। न्यू डिव किस लिए क्रिएट करेंगे, मैं टाइटल शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक स्पैन के टैग को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इस आइटम का टाइटल डॉट टाइटल शो कर देते हैं और नेक्स्ट एक कॉपी कर लिया मैंने। इसमें मैं अपने चेंज को शो करूँगा, उसमें जितना चेंज आ रहा है, एंड देन इसकी क्लास सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक प्लस का साइन भी सेट कर देते हैं। फाइन, इसको अभी देख लें डिस्प्ले में हमारे पास डिज़ाइन तो आ चुका है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर जो है मिक्सअप हो रहा है, मुझे कलर शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर 4th कलर सेट कर लिया। अब देखते हैं विजिबिलिटी इसकी, ये बिल्कुल इसकी विजिबिलिटी आ चुकी है, जबकि मेरे पास ऊपर जो डिज़ाइन है इसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही। तो मीन सर जो आपके पास एरिया, इस एरिया को ही मैं टेक्स्ट दे देता हूँ क्योंकि मुझे बॉटम में जब क्रिएट करना है तो वहाँ पर भी कलर सेट करना है, इसलिए इसके टेक्स्ट का कलर वाइट यहाँ पर ही सेट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट, ओके फाइन, टेक्स्ट कलर वाइट है। इनको फ्लेक्स कर लेते हैं। फ्लेक्स कॉलम में होना चाहिए, जितने भी डिव्स इसमें ऐड हो टॉप टू बॉटम, जितने भी डिव्स होंगी वो टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करेंगी। एंड देन उनका गैप जो उनके बीच में होगा 4 का गैप रख देते हैं। ये हमारे पास फाइन यहाँ तक ही काफ़ी है। और इस डिव में मैं टेक्स्ट को, जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है वो स्मॉल रख लेते हैं और लार्ज स्क्रीन पर टेक्स्ट लार्ज कर देते हैं। ठीक है, ओके गुड। नाउ कॉपी दिस डिव एंड पेस्ट इन बॉटम, चेंज सम वैल्यूज एंड CSS, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स को भी सेंटर कर लेते हैं। आइटम सेंटर, टेक्स्ट SM, स्मॉल टेक्स्ट मेरे पास स्टार्ट शो, देखिए बिल्कुल आपके पास आ तो चुका है ये वाला एरिया। एंड देन दिस वन, ये आपके पास आ गया, लेकिन मैं इसको कुछ और सेट कर देता हूँ। तो ये इधर मेरे पास टाइटल नहीं शो होना चाहिए, यहाँ पे मैं डॉलर साइन को शो करवा देता हूँ। डॉलर साइन के बाद यहाँ पे अमाउंट हम सेट कर देंगे, अमाउंट, ओके फाइन जी, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ तक आ चुके हैं।
अब ये मेन डिव टोटल जो ओवरऑल मेरे पास अरे की मेन डिव है, इस डिव के थ्रू, क्योंकि आप अगर देखें तो कुछ अभी भी बगी शो हो रहा है। ये मेरे पास डाटा टॉप पे है एंड देन दिस वन इज इन द बॉटम। सो इसको कुछ सेट कर देते हैं हम, आते हैं इसको फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स करने के बाद पैरेलल हो जाएगा और उसकी जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं ताकि वे पैरेलल इक्वल आ जाए। लार्ज स्क्रीन पर ये लार्ज स्क्रीन पर इसको जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन एंड देन फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप ये करता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास कंटेंट अगर ज़्यादा आ जाता है, ओके फाइन, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं, मैं मोबाइल पर इंस्पेक्ट कर देता हूँ, ये देखें मोबाइल पर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रही है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसको मैं, ये देखिए 4 थे, अब ये 3 हो चुके थे एंड देन क्लोज करते जाते हैं। टॉप पे 3 थे, अब 2 हो गए, अब मैं डाउन करते जाऊंगा, ये 1 हो चुके हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट जो कर रहा है, ये मेरे पास फ्लेक्स रैप कर रहा है इसकी एडजस्टमेंट। तो यहाँ तक तो मेरे पास गुड है, डिज़ाइन मेरे पास सेट है इसका। और इसके बाद मैं नेक्स्ट डिव की तरफ चलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक इतना ही इसका काम करना था डिटेल्स में, और ये इसको मैं कभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद एक नीचे डिव न्यू क्रिएट करता हूँ, वो डिव होगी, इसके स्टैट्स शो करवाने हैं, तो इसको स्टैट्स के नाम से मैं रख देता हूँ, स्टैट्स फाइन। एंड देन इस कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, ओके पेस्ट एंड देन दिस इज आल्सो JSX फाइल, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ओके फाइन। इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं जी, ये कॉल कर लिए कंपोनेंट को। यहाँ पे एक हेडिंग को क्रिएट करते हैं, हेडिंग में फाइनल रिजल्ट्स के नाम की हेडिंग सेट कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट्स के नाम से हेडिंग। अब अगर आप आते हैं प्रीवियस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में मैंने हेडिंग को क्रिएट किया था, यहाँ पे हेडिंग में देखें तो टेक्स्ट मेरे पास यही साइज होगा, ऐसे ही इसको सेट करना है। तो इसकी CSS कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे एंड देन इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप अगर डिज़ाइन देखें जी, बिल्कुल यहाँ तक डिज़ाइन आ चुका है। और इसके बाद जो आप अगर देख रहे हैं तो बैकग्राउंड इसका सेट करना है और बॉर्डर इस डिव के सेट कर लेते हैं ताकि हम जब डिज़ाइन करें तो वो सेपरेशन हो जाए, टॉप और बॉटम की सेपरेशन डिव की हो सके। तो ठीक है जी, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और इससे पहले मैं टॉप पर उसकी सेटिंग कर लेता हूँ। अब आप अगेन आते हैं प्रीवियस में, यहाँ पर आपने टेक्स्ट ब्लैक एंड ओपेसिटी 70 की थी, पैडिंग भी हमने 80 रखनी है, बॉर्डर भी एंड देन कलर भी और राउंडेड भी, जितना भी एरिया मेरे पास सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल आपके पास उसी तरह आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ गैप नहीं आ रहा। तो उसके गैप को सेट करने के लिए मैं मेन पे आता हूँ, मेन डिव में यहाँ पर फ्लेक्स सेट करते हैं, फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स कॉलम, इसको कॉलम दे देते हैं कि कॉलम वाइज डाटा शो और उसमें गैप आ जाए, कुछ 4 का या 5 का गैप सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखें अगर तो गैप आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आ चुका गैप। आते हैं इसमें इंटरनली जो मेरे पास स्टैट्स हैं, इन स्टैट्स में जो स्टाइल डाटा ऐड करना है उसको कैसे ऐड करेंगे। इस डिव में एक फाइनल रिजल्ट्स के नाम की मैं अरे ऐड कर देता हूँ। जहाँ पर डाटा हमने क्रिएट किया था, data.js में ऐड जाते हैं, कंपोनेंट्स नहीं यूटिल्स में हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये इसको कॉपी करती है, इसमें जस्ट लेबल एंड देन वैल्यू है, इन दो आपको प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है और इस अरे में शो करवा देना है। इसमें कंट्रोल स्पेस करते हैं, ऐड कर दिया एंड देन मैप में आइटम्स होंगी, आइटम्स के बाद इंडेक्स को शो करते हैं, इंडेक्स एंड देन क्लोजिंग डिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड की इंडेक्स एंड देन नाउ टू वर्ड द CSS एंड HTML। इसमें आपके पास एक ऐड कर लेते हैं स्पैन को, उस स्पैन में मैं लेबल को शो करवाता हूँ, आइटम डॉट लेबल, कॉपी करते हैं देन पेस्ट, और इसमें मुझे वैल्यू को स्टार्ट शो करवाना है, वैल्यू, ओके। आप ये देख सकेंगे यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, कलर सेम होने की वजह से आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें CSS देते हैं, टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट ग्रे 400, नाउ चेक, ओके गुड। वैल्यू में आते हैं, फॉन्ट इसका बोल्ड करते हैं, फॉन्ट बोल्ड एंड देन टेक्स्ट लार्ज, कुछ इंक्रीज कर देते हैं जी, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसकी मेन डिव में जहाँ पर मैंने कलर दिया था, इन दो को
बिल्कुल पैरेलल मैं करना चाहता हूँ तो फ्लेक्स दे देता हूँ, लेकिन मैं इसको कॉलम वाइज शो करवाना चाहता हूँ। डाटा को इसको कॉलम में ले आऊँगा, जो मेरा रिकॉर्ड होगा आप देख सकते हैं इसी के बॉटम में इसका रिकॉर्ड आ गया और यहाँ पर ऐसे मेरे पास शो हो रहा है। इसको कुछ सेट कर लेते हैं, कॉलम में है डाटा, आइटम्स सेंटर हो जाए, जो कि मेरे पास बॉटम में है वो भी सेंटर हो जाए, एडजस्टमेंट उसकी ऑटोमेटिकली हो जाए। टेक्स्ट स्मॉल कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, टेक्स्ट स्मॉल। और अगर देखें आप तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसी की होगी क्योंकि ये बाद में आ रहा है तो ये ओवरराइड हो जाएगा, टेक्स्ट इसका लार्ज ही रहेगा, इसका टेक्स्ट स्मॉल आ जाएगा। और इसका जब टेक्स्ट आप देंगे तो उसके बाद हम गैप भी कुछ सेट कर लेते हैं, इसका गैप 2 दे देते हैं। अगर ये देखें तो बिल्कुल यहाँ तक शो हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ की ज़रूरत है कि इसके जो मेन एरिया है, इसका मेन जो आपके पास डिव आ रही है, इस डिव को हम फ्लेक्स करेंगे और बिल्कुल ये पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने शो हो जाएंगे। तो इसकी मेन डिव आपके पास ये है, इस डिव में आएंगे, इस डिव में आप करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड लार्ज स्क्रीन पर जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे ताकि साइड्स पर भी डाटा आ जाए। फ्लेक्स कॉल कर देंगे मोबाइल स्क्रीन पर और लार्ज स्क्रीन पर फ्लेक्स रो सेट कर देते हैं। ओके फाइन, ये देखें बिल्कुल गुड डिज़ाइन है। ये देखिए यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आया हूँ तो आपके पास कॉलम वाइज रिजल्ट शो हो रहा है और मैं डेस्कटॉप पे अगर देखूँ तो मेरे पास रो वाइज रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बट मुझे यहाँ पे कुछ और कलर इसकी सीएसएस देनी है और मैं कॉमन कर देता हूँ ग्रे कंपोनेंट्स के नाम से, कंटेनर के नाम से इसको सेट कर देता हूँ ग्रे कंटेनर। देन इस कंटेनर को मैं कुछ CSS ग्लोबल देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ प्लेसेस पर, 2 प्लेसेस पर यूज़ करना है तो इसलिए इसको कॉमन कर लेते हैं ग्लोबल में। यहाँ पे आके इसकी CSS को सेट कर देते हैं। CSS ऐड करने के लिए मुझे बॉर्डर इसका सबसे पहले देना है, बॉर्डर टॉप में 0.3 पिक्सल्स दूंगा, 0.3 पिक्सल सॉलिड एंड देन कलर इज RGBA यूज़ करूँगा मैं इसके कलर के लिए। इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये मेरे पास कलर आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक आ गया कलर। इसको कॉपी करते हैं, जो मैंने टॉप के लिए यूज़ किया इसी तरह इसको मैं बॉटम के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ तक आ गए हैं। अब इसमें मैं कुछ यहाँ पर शेड देना चाहता हूँ, इसके साइड्स में कुछ शेड ऐसे जैसे रिमूव हो रहे हैं शेड, और ये भी एक ग्रेडियंट टाइप को इसका शो करवाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं बैकग्राउंड का लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करूँगा। यहाँ पे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री तक रखना चाहता हूँ, 90 डिग्री, एंड देन उसमें RGBA को यूज़ कर दूंगा। यहाँ पे इसको ऐड कर दिया RGB। आप अगर देखें तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव कर लिया मैंने। ओके, ये देख सकते हैं आप यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, बिल्कुल लाइट रह चुके हैं और यहाँ पे बीच में मेरे पास वाइट सा ग्रे शेड शो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ पैडिंग दे देते हैं, यहाँ पे आते हैं पैडिंग इज 0.5 रैम फ्रॉम टॉप एंड देन बॉटम, 1 रैम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ये मेरे पास डिज़ाइन बन चुका है। अब इसमें बॉटम में मुझे क्या चाहिए, एक ग्राफ को ऐड करना है। वो ग्राफ कैसे करना है, ई चार्ट की एक लाइब्रेरी है जिसको मैं यूज़ करके ग्राफ को ऐड करूँगा, बट इसके लिए एक आप ऐड कर देंगे हेडिंग। इसकी हेडिंग मैं अगेन कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे कॉमन ही है हेडिंग मेरे पास। यहाँ पे ये हेडिंग को कॉपी करता हूँ और बॉटम में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद मैं करूँगा कंप्लीट ग्राफ के नाम से, इसको हेडिंग दे देता हूँ कंप्लीट ग्राफ। इसको चेक करते हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल। एंड देन नाउ वी कैन गो टू द पैकेज अगर आप चेक करें, ई चार्ट फॉर रिएक्ट, ई चार्ट को यूज़ करेंगे रिएक्ट के लिए। ई चार्ट की ये लाइब्रेरी है, इसमें हमें क्या इंस्टॉल करना है, ई चार्ट रिएक्ट को भी इंस्टॉल करना है और ई चार्ट को भी हमने करना है। यहाँ से मैं उसको क्लोज करने के बाद yarn add ई चार्ट रिएक्ट एंड देन ई चार्ट्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ई चार्ट्स को भी डाउनलोड करना है हमने, पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं और आते हैं इसकी वेबसाइट पर, ई चार्ट पे चलते हैं। ई चार्ट में यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन ई चार्ट कि बिल्कुल फर्स्ट आप अपाची ई चार्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे गेट स्टार्ट एंड देन यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स
यू कैन यूज ओके, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे इन सर्कल एंड देन आपके पास ये जो आ चुके हैं। मोस्टली इनको अगर आप देखें तो ये होते हैं ML में यूज़, मशीन लर्निंग में या पाइथन जो यूज़ करते हैं ये उन चार्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेडिकल में भी इसका यूज़ होता है और बहुत सी प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं। बट जो मैं अपनी वेबसाइट के लिए या इसको डिज़ाइन करने के लिए बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं एक इसको सेलेक्ट करूँगा पैरेलल, एक UI एंड देन सेकेंड वन इज़ वी कैन गो अप एंड दिस वन। ये हमारे पास दो चार्ट्स होंगे जिनको यूज़ करने के। ये इनका स्टैटिक डाटा है, इसी डाटा को कॉपी करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इसको बॉटम में आ जाए और ये आपने कंप्लीट डाटा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आते हैं data.js की फाइल में। data.js में मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप अगर देखें तो ऑप्शंस के नाम से ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन पैरेलल ऑप्शंस के नाम से रख देते हैं, पैरेलल ऑप्शन। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये पैरेलल ऑप्शंस को अपने इस कंपोनेंट में यूज़ कर लूँगा। इस कंपोनेंट में मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू इंपोर्ट लाइब्रेरी रिएक्ट ई चार्ट्स को ऐड कर देंगे। फ्रॉम कहाँ से करने हमने यार, ई चार्ट्स फॉर रिएक्ट से, तो ये रिएक्ट ई चार्ट्स की लाइब्रेरी को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इसमें पैरेलल ओके ऑप्शन में ऐड करेंगे। ऑप्शन की प्रॉपर्टी में पैरेलल ऑप्शंस को ऐड कर देते हैं। क्लोजिंग टैग को यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास पोर्टल में यहाँ पर चार्ट शो हो जाना चाहिए, बट नॉट शोइंग बिकॉज मेरे पास जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट इस टाइम बंद पड़ा है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। दैन सेकेंड वन, जब आप इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा आपको यूज़ क्लाइंट करना है, क्योंकि लाइब्रेरी ये क्लाइंट साइड पर रन होती है, तो इसलिए इसको क्लाइंट साइड करना कंपलसरी है। रीलोड कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये देख सकते हैं आपके पास बिल्कुल ऑसम डिज़ाइन शो हो चुका है, जो कि आप चार्ट पे अगर आप होवर करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल डायनामिक आपके पास डाटा जो है उसके पास डाटा सेट है वो हो जाएगा। और अगर आप इसको अपने किसी भी हैवी साइट पर या किसी आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करें तो ये डाटा बिल्कुल आपके लिए एफिशिएंटली वर्क करेगा। ये ग्राफ, और इसमें आप इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करवाना चाहते हैं इसको ऐड करवा लेंगे। तो अब हमारे पास जो एरिया रह गया है इसको राइट साइड पर मेरे पास जो एरिया इसको सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इंस्पेक्ट अगर करें तो मोबाइल स्क्रीन पर हम बॉटम में देखिए बिल्कुल आपके पास स्मॉल स्क्रीन पर भी परफेक्ट ऑटो एडजस्ट हो रहा है आपके पास ग्राफ। सो गो टू वर्ड ऑन राइट एरिया एंड देन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद मेरे पास ये डाटा है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये ऑर्डर के नाम के दिव है, इस जगह पे मैं ऑर्डर्स के नेम से एक कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ। ऑर्डर्स के नेम से कॉपी एंड देन क्रिएट न्यू फाइल विच इज ऑर्डर्स एंड देन फंक्शन इसको क्रिएट करते हैं। फंक्शन देन इसमें आप काम करेंगे और इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। कंट्रोल स्पेस और इम्पोर्ट हो चुका है मेरे पास। इस ऑर्डर्स में आप एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें मैं सबसे पहले एक इमेज को ऐड करूंगा, जैसा कि मैंने टॉप पर एक ऐड की थी इमेज, बट यहाँ पर भी मुझे इमेज की ज़रूरत है तो फ्लैक्स भी ऐड कर लेंगे। लेकिन इसको करने से पहले एक इमेज को ज़रूर ऐड कर लेते हैं। स्लैश logo.png एंड देन आप इसके विड्थ सेट करेंगे, विड्थ इज 24 फाइन एंड देन हम इसको अगेन चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आ चुकी है इमेज मेरे पास। और इस एरिया को मैं फ्लैक्स कॉलम जो भी मेरे पास इसमें मेन डिव आएगी उसको कॉलम वाइज शो होना चाहिए टॉप टू बॉटम, और उसका गैप 8 का सेट कर लेते हैं। BG बैकग्राउंड ब्लैक एंड देन ये अगेन मेरे पास वही आना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक एंड देन ओपेसिटी 70। इसका एरिया जो भी है ये सब मुझे सेम ही चाहिए। इसकी को मैं कॉपी करता हूँ, ऑर्डर्स में आते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब आगे चलते हैं। बिल्कुल देखिए आपके पास एज इट इज़ वही डिज़ाइन शो हुआ है जो हमारे पास लेफ्ट एरिया पर आ रहा था। तो ये मेरे पास इमेज है, एक इमेज को भी सेट कर दिया और इसके बाद आए इस डिव के बाद क्लोजिंग के बाद एक न्यू डिव को क्रिएट करते हैं। इस डिव में मैंने जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को शो करवाना है। तो ऑर्डर्स को शो करवाने के लिए इसमें सबसे पहले एक स्पैन को क्रिएट करता हूँ। स्पैन में मैं अमाउंट को बताऊँगा कि मैंने अमाउंट शो करवानी है, अमाउंट, देन इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्टैटिक कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं, कुछ भी आप वैल्यूज इसको सेट कर लें। मैंने रैंडम वैल्यू सेट कर लिया तो अमाउंट यहाँ पे है। इसकी को CSS को देख लेते हैं। कलर इसका टेक्स्ट इसका लार्ज स्क्रीन एंड देन टेक्स्ट कलर
फोर्थ कलर इसका सेट कर लेंगे, देन बॉटम का जो कलर होगा वो वाइट सेट कर देंगे। फॉन्ट बोल्ड class, and then text is white and font semi bold। फॉन्ट हमारे पास सेमी बोल्ड आ चुका है और टेक्स्ट एम्प्टी। टेक्स्ट के स्पेलिंग भी केयरफुल सेम होने चाहिए क्योंकि CSS उसकी क्लासेस हैं। ये मेरे पास आउटसाइड द डिव हो गया है, तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑल को प्रेस करें एंड देन ड्रॉप की, आपके पास आ चुका होगा। इसको ओके फाइन, ये डिव मेरे पास है, इस डिव पे मैं रैप करना था, यहाँ पे रैप कर लेते हैं जी। बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है। ये जो मेरे पास एरिया है, जिस एरिया को मैंने सेट करना था, ये एरिया मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल ओवरऑल हमारे पास मेन डिव बन चुकी है। सो ये जो हमारे पास इमेज का एरिया है, इसको मैं फ्लैक्स कर देता हूँ। फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम सेंटर, एंड देन इसका गैप को 4 सेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे बिल्कुल सेंटर हो चुकी हैं, ये मेरे पास आ गए हैं। एंड इसकी जो मेन डिव है, इस मेन डिव को मुझे कलर देना है कुछ, यही वाली एरिया को मुझे कलर देना है। कलर देने से पहले मैं इसकी पैडिंग Y 0 कर देता हूँ, पैडिंग X 2 सेट कर लेंगे, एंड देन फ्लैक्स और अमाउंट जो उसकी वैल्यू है उसको मैं कॉलम वाइज शो करवाना चाहता हूँ, तो इसको कॉलम वाइज शो करवा देंगे। ओके, देन आइटम इसको सेंटर गैप 4 रख लेते हैं जी। बिल्कुल सेट है। यहाँ तक अगर देखें तो आपके पास टॉप एंड बॉटम हो गया। यही सेम स्टाइलिंग में ये वाली स्टाइल इसको देना चाहता हूँ, तो उसकी क्लास को चलता हूँ मैं global.css पर। global.css में आप कॉपी करेंगे इस क्लास को, देन पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद आपको वही डिज़ाइन यहाँ पर जी बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन आपके पास आ चुका है। पेज में आते हैं। पेज में यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो ये एरिया है। ओके, एंड देन ये हमारे पास ऑर्डर्स आ गए हैं। ये इमेज है। इमेज के बाद इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया था। लार्ज स्क्रीन पर कॉलम्स 1 FR देन 4 FR शो होना चाहिए। यहाँ पर इसके क्लोज हैं, ये एरिया है। ओके, और इसकी वेट 100% कर देते हैं। वेट 100% करने से भी सेट नहीं हुआ। यहाँ पे पैडिंग सेट कर लेते हैं। पैडिंग इज 4, ओवरऑल पैडिंग हमारे पास आ जाएगी इस डिव में। ओके, पैडिंग नॉट एम्प्टी। ओके ओके फाइन। यहाँ पे बॉटम में एक डिव क्रिएट करते हैं। बॉटम में डिव जो मेरे पास होगी, मैंने ऑर्डर्स को शो करवाना है, तो इसलिए ऑर्डर के नाम की एक अरे यहाँ पे यूज़ करूँगा। उस अरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टैटिक जो data.js की फाइल है, इस data.js में बॉटम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ही इसको पेस्ट कर देंगे। data.js में जो पेस्ट किया, यहाँ पे नेम है, टाइप, आइटम एंड देन चेंज, ये मैंने शो करवाना है वहाँ पर। और यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद मैप को यूज़ कर लेते हैं। मैप आइटम इंडेक्स एंड देन ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ओके, इसमें एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। की सेट कर लेंगे आप, इंडेक्स की नहीं तो की आ जाएगी। यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव में मैं स्पैन को ऐड करूँगा। यहाँ पर ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्पैन ऐड, बट मैं अगेन इसको सेट कर लेता हूँ। स्पैन में ऑर्डर टाइप यूज़ करूँगा, आइटम एंड देन डॉट टाइप। सेव करते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाटा शो, बिल्कुल देखिए अगर आप तो यहाँ पर शो हो गया डाटा। ओके, इसके मेन डिव में आते हैं। मेन डिव में इसको टेक्स्ट का कलर दे देते हैं। टेक्स्ट इज ग्रे 400, ये मेरे पास टेक्स्ट है और ये सब मेरे पास टेक्स्ट शो हो चुका है। ठीक है, इसके टाइप के बाद मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आइटम लिख देते हैं, आइटम एंड देन इसमें आइटम में डॉट आइटम्स के नाम से एक एट्रीब्यूट है, उसको सेट करना है। ये देखिए आइटम्स आ चुकी हैं 10, 30, 65 एंड 15 आइटम्स। ओके, कॉपी करने से पहले इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं। इसकी मेन डिव को, मेन डिव में हमने करना है कि फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं। विड्थ इसकी फुल सेट कर लेंगे। फुल सेट करके इसका जो कलर आपने अगर चेंज करना है तो वो कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट जस्टिफाई कंटेंट इसका बिटवीन कर देंगे।
एंड टेक्स्ट इज SM स्मॉल साइज का टेक्स्ट का कलर मॉडर्न बॉटम सी। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पैरेलल आ चुके हैं हमारे पास डिज़ाइन। इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी दिस वन एंड देन पेस्ट इन बॉटम। ओके, इस बिल्कुल परफेक्ट हमें ऐसे ही चाहिए। इसी को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। नेम यहाँ पे रख लेंगे, आइटम्स की जगह मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, चेंज एंड देन इस एरिया को रिमूव करके यहाँ पर $साइन ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ चुका है, कंप्लीट हो गया मेरे पास डिज़ाइन। अब यहाँ पे मेरे पास जो डिव है इसकी मेन, इस मेन डिव को स्टाइलिंग सेट कर देते हैं, फ्लैक्स कर देंगे, फ्लैक्स एंड देन फ्लैक्स कॉल कर देते हैं, कॉलम वाइज सेट शो होगा, विड्थ फुल कर देंगे एंड देन गैप इज 6 जी एग्जैक्टली यही हमारे पास आ चुकी है। जो चेंज है इसका कलर चेंज कर देते हैं। फोर्थ जो है कि कलर हमारे पास कलर्स में, उसमें टेक्स्ट फोर्थ कलर को ऐड कर देंगे। टेलविंड CSS का ग्लोबल कलर है ये, बिल्कुल देखिए यहाँ पर कलर भी आ चुका है। बट मेरे पास जो $साइन है, $साइन और ये एरिया है ये बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने नहीं है, बिल्कुल आपको पैरेलल शो नहीं हो रहा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ स्पेस आ रही है, उस स्पेस की वजह से डाटा मेरा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इसको भी सेट कर लेंगे। इसकी सेटिंग के लिए हम चलते हैं टॉप पर, पेज में आते हैं, यहाँ पर स्टैट्स में देखें। ओके, यहाँ पर फ्लैक्स ऐड कर दें, फ्लैक्स कॉलम फाइन एंड देन गोना चेक अगेन। यहाँ पर फ्लैक्स कॉल, गैप इज 4, हाइट इसके फुल सेट कर देते हैं। यहाँ तक ये एरिया भी हमारे सेट हो चुका है। बट इस एरिया पर कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो देखें यहाँ पर परफेक्ट है, बट जब मैं चार्ट को ऐड कर रहा हूँ तो चार्ट को ऐड करने से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे फ्लैक्स कर दिया, उसको कॉलम में सेट कर लिया एंड देन ओके, गैप हाइट इसकी फुल सेट कर दी है, बैकग्राउंड opacity is 100%, 70%। ओके फाइन, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में फ्लैक्स कॉलम, ओके फाइन। यहाँ पर इसको सेट करते हैं ग्रिड, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ग्रिड, देन ग्रिड कॉल कॉल्स 1 एरिया। यहाँ पर ही ये देखें, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, जो मेरे पास एरिया ये ग्रिड इसको मेजर करने से सेट इसलिए हुआ है कि इसका जो टॉप एरिया है वो भी ग्रिड पर वर्क कर रहा है। तो मैंने जब इसको ग्रिड दिया मैंने कहा कि यहाँ पर 1 FR हो जाए एंड देन 0.4 FR यहाँ पर हो जाए। तो मेरे पास इस जगह को मेरे पास फर्स्ट डिव है, मैंने उसको फ्लैक्स एरिया, तो फ्लैक्स से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि उसकी 100% एरिया इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसको इशू क्रिएट कर गया। जबकि मैंने यहाँ पर अगेन ग्रिड ही यूज़ किया है, मेरे पास स्टाइलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। यही मुझे स्टाइल चाहिए था। यहाँ तक हम आ चुके हैं और चलते हैं हम अपने ऑर्डर्स की तरफ। तो ऑर्डर के कंपोनेंट को कंप्लीट करते हैं। ऑर्डर का कंपोनेंट बॉटम में आते हैं। ओके, यहाँ पे एक जिप क्रिएट कर दें बॉटम में, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी है। तो हेडिंग के लिए इसको, क्योंकि स्मॉल देनी है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। H2 की हेडिंग सेट करते हैं, H2 स्प्लिट बाय ऑर्डर्स, हेडिंग सेट कर ली। आप अगर चेक करें, नोट करें तो यहाँ पर ये देखिए आ चुके, बट कलर इज सेम एज बैकग्राउंड कलर। हेडिंग में टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, सेंटर टेक्स्ट साइज इज एक्सेल फॉन्ट सिंबल, देन टेक्स्ट का कलर, थीम कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को 4th कलर सेट कर लिया। ये देखिए बिल्कुल आपके पास आ चुका है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो कि हमारे पास चार्ट है।
मैंने चार्ट में आपको बताया था कि एक चार्ट हम यूज़ कर चुके हैं, यही वाला चार्ट, इसको क्लोज करते हैं। तो ये चार्ट अब हमने यूज़ करना है, इसका डाटा मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आते हैं टॉप पर, देन इसको फिर कॉपी यहाँ से करने के बाद डाटा में आते हैं। डिटेल्स में आपके पास डाटा क्या है, इसमें जो टोटल स्टैटिक डाटा है इसमें ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो टोटल मेरे पास है ये अरे यूज़ हो चुकी है ऑलरेडी। इधर ऑप्शंस में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन ऑप्शन किसकी है मेरे पास, किसी भी नेम से आप उसको रख सकते हैं। तो मैं इसको लाइन के नाम से है, लाइन ग्राफ है, तो लाइन 3D ऑप्शन रख देते हैं इसका नेम। ओके, 3D इज नॉट HD, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ही अगेन मैं यहाँ पे रिएक्ट ई चार्ट्स के नेम से सेव करना है। इसको ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन में लाइन 3D को मैंने इंपोर्ट कर दिया एंड देन क्लोज द कंपोनेंट। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी के बाद देन इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट देन फ्रॉम ई चार्ट रिएक्ट से मैंने इंपोर्ट कर दिया। रिएक्ट ई चार्ट के नेम से इसको सेव किया था। अब इसको एक बार व्यू कर देते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, ये रिफ्रेश हो रहा है। वन मोर थिंग, यू कैन गो ऑन टॉप एंड यूज द कीवर्ड यूज क्लाइंट, बिकॉज हमने चार्ट ग्राफ को यूज किया तो इसलिए क्लाइंट साइड को करना कंपलसरी है। देखिए अब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ चुका है। आप इसको थोड़ा बॉटम में करेंगे तो आपके पास ग्राफ एग्जैक्टली शो हो रहा है। और यहाँ तक ही हमारा डिज़ाइन था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखिए मोबाइल स्क्रीन पर इंस्पेक्ट करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन में बिल्कुल ब्यूटीफुल और परफेक्ट डिज़ाइन आपके पास आ रहा है। सो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।